तीसरा नंबर में हमसे कह दिया क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। हमारे पास कोई दो संख्या है, ठीक है। अब उनको पहले एक संख्या मानना है, दो अंकों की एक संख्या हमें मानना है, ठीक। फिर उसको पलट देना है, उनके पलटने का जो योग बनेगा कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए, ठीक। यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब जो संख्या दो माना गया है ना, उसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, दो हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या होगी ये भी तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगी। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखा जाए तो आपका यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैसे सॉल्व कर देना आपके सामने यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमें कुछ मानना पड़ेगा। दो अंक दे रखा है तो हम क्या कर देते हैं, इकाई दहाई उनके मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक बराबर हमारे पास यक्स मान लेते हैं, तथा दहाई के बाद उसके बाद इकाई का अंक, इकाई दहाई, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक हमने क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इतना हम मान सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जो कहा उसको हम इतना मान सकते हैं। चलो कोई टेंशन नहीं। फिर क्या बोल दिया है, देखिए ध्यान से, दो अंकों की एक संख्या बताना है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या बताना, तो यहाँ पर लिख देते हैं दो अंकों की संख्या, ठीक है। अब इकाई दहाई माना है तो हम क्या कर देते हैं, दहाई पहले माना गया है तो दहाई मतलब 10 यक्स मान लेते हैं, प्लस में y मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपके सामने। फिर क्या क्वेश्चन बोला भैया, इसी अंक को उलटने पर, उलटना है, इसी को उलट देना है, ठीक है। यानी उलटने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अंक को पलटने से, ठीक है, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, बनी जो संख्या हो जाएगी इनको पलटा जाएगा। तो 10 यक्स है तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हमारे पास यक्स हो जाएगा आपके सामने। इतना तो लिखा गया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू। फिर क्या दे रखा है, इसमें दो शर्तें दी गई हैं। पहला शर्त क्या रखा है, इन जो पलटने से जो बनी संख्या तुम्हारे पास 66 है। देखिए पलटने से बनी संख्या, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शर्त, यानी पहला शर्त जो क्वेश्चन कहा है, पहला शर्त ले लेते हैं। पहला शर्त में मतलब इनका योग हो जाएगा, तो हमारे पास 10 यक्स और प्लस में y, प्लस में यानी एक ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में ये दिया गया है 10 y और प्लस में यक्स बराबर में कितना दे रखा, 66 दे दिया गया, कितना क्वेश्चन में। और दूसरा शर्त कहा है इसी पे, दूसरा शर्त बोला भैया इन्हीं को, ठीक है। यहाँ पर दूसरा शर्त में क्या पूछ दिया, देखिए यदि संख्याओं का अंतर कितना दे रखा, 2 दे रखा है, ठीक है। 2 दे रखा है तो तब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले इसमें हम वैल्यू निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 यक्स और प्लस में y, प्लस में 10 y प्लस में यक्स बराबर में हो जाएगा 66। तो यक्स 10 यक्स और 1 यक्स, हमारे पास टोटल 11 यक्स प्लस में हमारे पास 11 y आ जाएगा, बराबर में 66 आ जाएगा। अब आपको 11 से काटा जाए तो 11 एकान्नम 11 छक्का 66 हो जाता है। तो यक्स और प्लस में y बराबर में हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। फिर क्या क्वेश्चन में कह दिया है, क्वेश्चन में बोला है यदि दो अंकों का अंतर जो 2 है क्या होगा, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो हम मान लेते हैं अंक जो दूसरा शर्त है। ये तो हमारे पास पहला शर्त हो गया, ये आपके सामने हम दूसरा शर्त रखते हैं, जो अंतर पूछा हुआ था। दूसरा शर्त कितना दे रखा, पहले दे रखा यानी दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना दे रखा, 2 दिया गया है, कितना दिया गया, 2। अब इसको भी पलटना है तो इसको पलटेंगे तो y माइनस में यक्स बराबर में भी क्या करना पड़ेगा, 2। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर थर्ड मानते हैं। अभी आपको रीजन भी पता चलेगा काहे हम माने हुए हैं।
इतना समझते हैं। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो समीकरण 1 ले लेते हैं और 2 लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, किस पे, जोड़ने पर, ठीक है, ये हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसको क्या कर देते हैं, दो जो संख्या ली गई उसे जोड़िए, यानी संख्या तुम्हारे पास 1, तो तुम्हारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर में 2, और एक संख्या ये दी गई, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, मतलब इसको प्लस इसको करने पर, तो x और प्लस में y हो जाएगा बराबर में आपके सामने 6 आ जाएगा। ठीक, इतना आप कुछ कटेगा, x 2x हो जाएगा, इसको तो कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। तो x बराबर आपके सामने आ जाएगा 4। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, कितनी आई, x वैल्यू आई इतना। अब यही x की वैल्यू समीकरण में यहाँ पर रखिए तो भन्न से y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, y का मान पता चल जाएगा, फिर उठा के हम 24 में रखेंगे, अपना मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्या हो गया, अभी दूसरा शर्त अभी यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, x का यानी x बराबर 4 का मान, x बराबर 4 का मान किस में रख दिया जाए, बोलिए, जिसमें रखना चाहो इसी में रख लेते हैं, चाहे तो इसी में रख, पहले इसमें रख लेते हैं, पहले समीकरण में x का मान समीकरण, ठीक है, यानी 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भैया, रखने पर। तो आपके सामने मान सबके क्या माने हैं, x प्लस वाई बराबर में आपके सामने कितना था, 6। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 4 रखिए, बराबर में y बराबर में आपके सामने 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आपके सामने आ जाएगा 2, यानी y की वैल्यू आ गई, कितना हो गई, यानी 2 आ गई। अब इसका मान, अब हमें बताओ x का मान और y का मान पता चल गया, उठा के आप क्या करिए, समीकरण नंबर ये जो माने थे इस मान पे आप रख दीजिए। ठीक है, तो यानी वह संख्या, ठीक है, तो ये जो हो जाएगी संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर जो स्टार्टिंग में माने थे, कितना माने थे, 10x और प्लस में क्या माने थे, y माने थे, इतना माने थे ना, तो 10 गुणे x की वैल्यू कितना रखा है, 4 रखा गया, तो 4 रख दीजिए, प्लस में y का मान कितना दे रखा, 2, तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 और प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर में आपके संख्या टोटल 42 आ गई। कितना आ गई, ये एक आंसर आया, फिर कह दिया उसको पलट कर। अब इसको यदि पलटना है तो कितना आएगा आपके सामने, यहाँ से सॉल्व करते हैं दूसरा शर्त पे। ठीक है, ये इतना एक हो गया, फिर हम क्या कर देते हैं, जो समीकरण 1 लिया गया समीकरण 3 को साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण जो 1 है इसके साथ जोड़ा जाता है, समीकरण 1 व 3 को, ठीक है, 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसको आपको फाइंड करना। ठीक है, तो समीकरण 1 तुम्हारे पास कितना दे रखा है, x प्लस में y, यानी x प्लस में हो जाएगा y बराबर में 6, और समीकरण 3 कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो y माइनस में x बराबर में आपके सामने 2 आ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो x, ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई यानी 2y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इतना आ गया, तो हमारे पास y बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, तो y बराबर में आपके सामने आ जाएगा 4। अभी इसका तुम्हारे पास y का मान आया है। अब इस y का जो मान दिया गया है, इस y का मान समीकरण तुम्हारे पास क्या करें, एक इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान, y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, आपके सामने रखने पर, उठा के रखिए यहाँ पर, x प्लस में y बराबर में आपके सामने कितना आ जाएगा, 6, तो x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस में y की जगह 4 रखेंगे, बराबर में 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो x बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका मान तुम क्या करिए, जैसे उस पर वहाँ रखे थे ना, इस पे रखिए, जो तुम्हारे पास ऊपर ये मान रखे हो, ये वाला चीज़, ये क्योंकि पहले ही माना रखा है ना, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं संख्या बराबर दूसरी संख्या, इसको पलट के लिखना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा 10 और गुणे में x की वैल्यू 2 रखेंगे और प्लस में y का मान स्टार्टिंग में 4 निकाला गया था तो कितना हो जाएगा 10 यानी 10 दूना 20 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा तो बराबर आपके सामने 24 आ जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन में दिया था पलट कर लिखना, तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। एक आंसर ये, एक आंसर ये, इतना पर करना पड़ेगा। बहुत सारे यहीं पर छोड़ देते बट इतना छोड़ेंगे तो आपका पूरा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इसको पलट के लिखना पड़ेगा। तो देखिए पलट को लिखेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 42 को पलटेंगे तो 4 इधर आएगा 2 इधर, तो यानी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी 24 को पलटेंगे ये, इसको पलटेंगे ये, इतना तुम्हारे पास आएगा तब जाके कितना नंबर मिलेगा आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई।